Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है बेटा हमारा CIPET. ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी। पिछली क्लास में मैंने दो आपसे डिस्कस किए थे, एक तो PCL के बारे में डिस्कस किया था, एक दूसरा क्या था IPCL। इन दोनों के बारे में डिस्कस है वो किया था। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। जो पॉलीमर्स है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली जो क्लास थी वो आपको समझ आ गई होगी। तो जो पॉलीमर्स है वो एथिलीन से बनता है और प्रोपलीन से बनता है। प्रोपलीन से बनता है, ये दोनों से बनता है। दीज आर रॉ मटेरियल ऑब्टेन इन प्रोसेसिंग ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। जैसे ही रिफाइनिंग होती है क्रूड ऑयल की तो वहाँ से ये प्राप्त होता है। कहाँ पे? रिफाइनरी के अंदर। ये कहाँ पे मिलता है आपको? रिफाइनरी के अंदर। जब कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है तो उससे एक रॉ मटेरियल प्राप्त होता है जिसको पॉलीमर है वो कहा जाता है। पॉलीमर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल। ये एक तरह से रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है किसको? प्लास्टिक इंडस्ट्री को। प्लास्टिक इंडस्ट्री में पॉलीमर्स का इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। और जो पॉलीमर्स होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थर्मोप्लास्टिक। इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक वो प्रेजेंट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो किया जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में पॉलीमर्स का। प्लास्टिक इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू। इसको ऐसे नहीं है कि पहले ही उसकी जो शेप है वो दे दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इसको पहले सीड्स के अंदर या पाउडर या रिसाइन या प्लेट्स के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है और बाद में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो इसका इस्तेमाल है वो करती है। देखिए, जो प्लास्टिक होता है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट है वो नहीं किया जा सकता। तो उसको पहले सीट बनाई जाती हैं, पाउडर्स बनाए जाते हैं, रिसाइन बनाए जाते हैं या प्लेट्स बनाए जाते हैं। बाद में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो उसका इस्तेमाल है वो करती हैं बेटा। मैं बात करूं यहाँ पे, प्लास्टिक इज़ वेरी यूजफुल इंडस्ट्री प्रोडक्ट इन मॉडर्न डे। देखिए, प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा कर लिया है। आज हमारी जो बेसिक जो नीड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक से जुड़ गई हैं। जैसे दूध लेके आना है, पानी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब प्लास्टिक पे हम डिपेंडेंट है वो होने लग गए हैं। तो डेली जो लाइफ है वो भी हमारी डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर? प्लास्टिक के ऊपर। मेजर यूज, अब जो प्लास्टिक है उसका मेजर यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर? जो पैकिंग इंडस्ट्री है, बिल्डिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग पाइप इंडस्ट्री है, फिटिंग है, इलेक्ट्रिक एसेसरीज हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, या जो टॉयज जो इंडस्ट्री होती हैं वो क्या कर रही हैं? इनका इस्तेमाल है वो बड़े लेवल पे कर रही हैं बेटा। आगे बात करूं मैं यहाँ पे, प्लास्टिक पॉलीमर्स इंडिया वॉज द मेड लेट 1950 और अर्लियर 1960 अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स यूजिंग अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स। देखिए, 1950 के लेटेस्ट में और 1960 के अर्ली में इंडिया के अंदर जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या है डेवलप होने लगी और इससे यूजिंग अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब जो और भी जो अदर जो केमिकल्स थे उनका भी इस्तेमाल करना है वो स्टार्ट कर दिया इंडिया ने इस टाइम पीरियड के दौरान। और यहाँ पे बात करूँ मैं, NOCIL की जो स्थापना है, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, इसकी भी जो स्थापना है वो की गई बेटा। और इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि हमारे देश में जो मैं कहूँ कि जो प्लास्टिक की जो कमी हो रही थी उसको कैसे कंप्लीट है वो किया जा सके। और मफ्ताल लाल ग्रुप के द्वारा इसकी जो स्थापना वो की गई 1961 के अंदर। अब आगे बात करते हैं, पहले नेफ्ता बेस इंडस्ट्री है वो स्टार्ट की गई कहाँ पे? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर पहली नेफ्ता बेस इंडस्ट्री है वो स्टार्ट की गई। आगे बात करूँ मैं, अदर कंपनीज और भी जो कंपनियां वो खुल गई, जैसे मुंबई के अंदर है बैरोनी है। और बात करूँ मैं यहाँ पे, मेटूर है, पिपरी है, ठीक है ना। ये कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं, इन जगह पे भी है वो आपको देखने को मिली। अब हम बात करते हैं क्या कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो कर लेते हैं। यहाँ पे बात करूँ मैं, पॉलीमर्स को जो इंपोर्ट करते हैं वो 220 किलो टन्स है और जबकि एक्सपोर्ट करते हैं वो 360 किलो टन है। ये 2001 का डाटा है हमारे पास। और जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, इनके अंदर क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो आने लगे हैं बेटा।
तो जिसके कारण इसका इस्तेमाल है वो ज़्यादा है, वो हो गया है। इंडिया के अंदर अबाउट 20,000 लगभग 20,000 जो यूनिट है वो क्या हो गई हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई हैं। मतलब जो यूनिट जो इंडस्ट्री हैं वो लग चुकी हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो मैं कितनी है, 15,000 करोड़ है। और जबकि साल का जो टर्नओवर जो माना जाता है कि वो कितना है, 25,000 करोड़, इतना रुपए है, ये इसका टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया, 15,000 करोड़। और जबकि टर्नओवर है, मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो 25,000 करोड़ है। आगे बात करूं मैं, इसमें एनुअल जो ग्रोथ हुई है वो लगभग 15% है, वो आपको देखने को मिलती है। और इसमें लगभग 3 मिलियन जो लोग हैं वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अंगेज हैं, काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पॉलीमर्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक जो फाइबर है उसके बारे में डिस्कस है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।